हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कैसे हो आप सभी? आई आप सभी चंद्र आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो ये जो तैयारी परफेक्ट तरीके से चल रही है ना, ये आपको आज पता चल गया होगा। जिन जिन बच्चों ने एसबीआई पीओ मेंस का पेपर दिया है ना, तो उनके सभी का मतलब कहना ना लग चुका है। अब आप समझ चुके हो क्या लग चुका है। तो पेपर का जो लेवल है ना, आप सबके लिए इक्वल है, वो मेरे लिए भी इक्वल था, मतलब सभी के लिए इक्वल था। अगर कहें ना तो सभी के लिए पेपर का लेवल इक्वल था। अब कुछ बच्चे ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो लेवल आया है कि मेरा पेपर तो खराब हो गया है, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है। तो देखो गाइस, ये सबके साथ हुआ है, सबकी वाट लग चुकी है। चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे क्वांट ले लो, चाहे आप जीए ले लो। इंग्लिश थोड़ा सा डुएबल था, बाकी तीनों सब्जेक्ट ऐसे थे मतलब लंका लग गई है। ठीक है, तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है, तो उसको बता दूं, अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है तो वो भी रेस में बना हुआ है। कैसे? अब देखो, बात करता हूं मैं गुड अटेम्प्ट्स की। तो गुड अटेम्प्ट्स क्या है? गुड अटेम्प्ट्स ये है कि अगर आपके अटेम्प्ट 60 से लेके 70 तक, या कहे 65 से लेके 70 तक अटेम्प्ट है, तो ये गुड अटेम्प्ट्स है, ये अच्छे अटेम्प्ट्स है, ये गंदे अटेम्प्ट्स नहीं है गाइस। लेवल बहुत ही तगड़ा पूछा गया था गाइस। अगर मैं आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूं, उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं, उससे बहुत ही ज्यादा ये हाई लेवल का पूछा गया था गाइस। तो सबसे पहले बात करूं मैं, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, ये मार्क्स की बात नहीं करूंगा मैं। रीजनिंग में जो अटेम्प्ट्स है वो 12 से लेके 15 तक गुड अटेम्प्ट्स है। टीआई क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्या ही बोले इसके बारे में, 5, 6, 7, 8 ये अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के, ये विद 100% एक्यूरेसी के साथ। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 17 से 20 अटेम्प्ट, ये वो बच्चा है जो 100% एक्यूरेसी के साथ करके आया होगा। कुछ आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैंने 25 भी किया, 30 भी किया, तो उनका नहीं पता मुझे, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि गुड अटेम्प्ट्स वो है जो 100% एक्यूरेसी के साथ है। और जीए की बात करें तो जीए में 18 से 20 अटेम्प्ट है। तो ये ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स की बात करें। अब मैं बात करूं क्या क्या पूछा गया था, तो ये सारा लिखा हुआ है मेरे पास। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 2 पैसेज आए थे, एक में 7 से 8 क्वेश्चन थे, एक में शायद 8 क्वेश्चन थे। एक आपका बेस था जो इकोनॉमी है ना मिडल ईस्ट कंट्रीज की, मतलब अगर मैं बात करूं पुर्तगाल की, मतलब 2 पर्सन के बीच में ये था कि एक तो पर्सन ऐसा है जो नोट छापने में लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ बेस था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। और दूसरा जो बेस था वो आपका था चेंज इन फैशन ट्रेड, इस पे आपका ये बेस था गाइस। उसके बाद आपको पैराजम्बल मिला था, जिसमें लास्ट सेंटेंस शायद फिक्स था, हाँ लास्ट सेंटेंस फिक्स था, उसमें बेस थे 6 से 7 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एरर के क्वेश्चन थे, और आपका क्लोज टेस्ट है 4 से 5 क्वेश्चन गाइस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट। सुभान अल्लाह, क्या पेपर आया। एक तो बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ डीआई थी इसमें, और कैशलेट डीआई आई थी जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का डाटा दे रखा था। एक आपकी क्या नंबर सीरीज आए थे, अर्थमेटिक आया था आपका, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड आपका क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर। तो ये डुएबल थे। एक आपका था टीम बेस्ड कैशलेट डीआई थे गाइस। तो क्वांट के पेपर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेतरन यूट्यूब चैनल, और आपके हर्षल सर का जो है ना लर्निंग कैप्सूल, इन 2 यूट्यूब चैनल पे आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में क्वांट का पेपर मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग पे। मतलब इसने मतलब लगाई दी लंका, इसने भी लंका लगाई है, ऐसा कुछ नहीं कि ये अटेम्प्ट अच्छे हुए, इसमें भी आगे लंका लग गई है बच्चों की। तो इसमें जो आपका आया था एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी, जिसमें अनसर्टेन नंबर पर्सन दे रखे थे। एक आपकी वीक बेस पजल थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, 10% थे, ये डुएबल थे यार। एक आपका आया था पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, मतलब इसको बच्चों ने देखते इसकी, मैं हर बार आपको बोलता हूं ब्लड रिलेशन करा करो मेंस लेवल में विद पजल्स के साथ। तो ये थी जिसमें मैन और वुमेन का वेरिएबल दे रखा था। और
आपकी मशीन इनपुट आउटपुट आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, और एक आपका स्क्वायर बेस्ड प्लस कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेस्ड इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट डाल दिया। इस पे आपके 6 क्वेश्चन थे, और लॉजिकल रीजनिंग आई थी जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट्स की, तो अटेम्प्ट्स अगर आपके 65 प्लस, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं क्योंकि देखो सबके साथ बुरा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ अच्छा हुआ है। तो 65 से लेके 70 तक अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। आप ये मत सोचना कि उसने 90 करके आया वो 100 करके आया, नहीं। अगर वो 100 करके आया तो उसकी एक्यूरेसी खराब होगी डेफिनेटली गाइस। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका जो ऐसे आया था जनरेशन गैप पे बेस्ड था एक, और एक आपका एजुकेशन इन रूरल एरियाज पे बेस्ड था गाइस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेटर, तो किस पे लिखा है वो आपका है हॉस्पिटल इश्यूज के ऊपर, वो लिखा गया है। और एक आपका था कि मैनेजर को लेटर लिखना था एटीएम अनसक्सेसफुल विड्रॉल के लिए, तो ऐसा था कुछ, देखा नहीं था मैंने। तो ओवरऑल अटेम्प्ट अच्छे होने चाहिए आपके। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए, और अब फोकस कर लो एसबीआई क्लियर पर गाइस, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जो जीए सेक्शन की बात करेंगे तो मैं उसका मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नहीं तो आप जीए बाय पीयूष सर वहां पे चले जाना, वहां पर उन्होंने सारा डिस्कशन किया है, या आप कपिल काटपल के यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहां से सारे क्वेश्चन आपको जीए के मिल जाएंगे, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मुझे कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, हमारे चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां से एक मैसेज करोगे तो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और आने वाले एक वीक में वो पीडीएफ डिलीट हो जाएगी क्योंकि कॉपीराइट का सीन लग जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।